Hello students, welcome to my YouTube channel, The Creator. Today I am going to teach you about the present tense. Students, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट का सिंपल टेंस। लेकिन इससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस और पास्ट फ्यूचर, इस तरीके से देयर आर 3 टेंसेस और हर टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्रेजेंट का सिंपल टेंस। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो टुडे आई विल टेल यू दैट हाउ टू यूज दिस सेंटेंस करेक्टली। आज मैं आपको ठीक इसको बताने जा रहा हूँ कि इस सेंटेंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स पे कंसंट्रेट करें। अगर एक बार ठीक से कंसंट्रेट कर लेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई इसमें जो है परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, इसको समझने की ज़रूरत है। यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड। तो प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस है, इसका क्या तरीका है, कैसे यूज़ करते हैं। अक्सर लोग यूज़ तो कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन सही से इसको समझते नहीं है कि हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कब बोलेंगे, प्रेजेंट का सिंपल कब बोला जाता है। तो स्टूडेंट, इसी टॉपिक को लेकर मैं आज आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं स्टूडेंट्स। देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। तो एक्सक्यूज मी, अक्सर तौर पे हिंदी में ये समझाया जाता है कि जहाँ पास ता है, ती है, ते है, इस तरह के सेंटेंस निकलते हैं लास्ट में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बिल्कुल सही है कि हिंदी में ता है, ती है निकलता है, लेकिन इसको हमें समझना भी है कि हमें इसको बोलना कब है। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, देखें स्टूडेंट्स। रहता है, काम करता है, सूरज पूरब से निकलता है। देखिए सब में ता आ रहा है। रहता है, करता है, सूरज पूरब से निकलता है। ये तो एक अलग चीज़ बात हो गई कि ता है, निकलता है, लेकिन ये यूज़ कहाँ किया जाता है। तो यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, जनरल परमानेंट, इसको हम उस जगह यूज करते हैं जहाँ पास हम कोई काम परमानेंटली करते हैं, जनरल तौर पे करते हैं या परमानेंटली तौर पे करते हैं, तब प्रेजेंट का सिंपल टेंस यूज किया जाता है। सपोज आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। इसी तरीके ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। अब एक चीज़ और इस पर कॉन्सेंट्रेट करें स्टूडेंट्स कि इसका बनाने का जो तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है इंग्लिश का, जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, आई, वी, दे, यू, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें है कि अंग्रेजी इज, एम, आर नहीं लिखी जाती। तो इस तरीके से इसको जो है आप देखते हैं। इसी तरीके जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, तो इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ब है, वर्ब में एस लगा देते हैं। वर्ब में एस लगा देते हैं। आई, वी, दे, यू, इसके साथ डायरेक्ट वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ही, शी, इट के साथ वर्ब आता है, लेकिन साथ में उसमें एस या ई एस जुड़ा रहता है। तो किसी वर्ड में एस जुड़ता है, किसी वर्ड में ई एस जुड़ता है। तो यहाँ पास देखें कि अब ये कैसे यूज़ किया गया। आई वर्क, यू वर्क। जैसे मैंने कहा आई वर्क, मैं काम करता हूँ, यू वर्क, तुम काम करते हो, वी वर्क, हम काम करते हैं, दे वर्क, वो काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसको समझना है कि ये कब बोला कब जाएगा। तो ऊपर मैंने दिखाया आपको कि परमानेंट, देखें जनरल और परमानेंट। जब आप कोई रेगुलर कोई काम, परमानेंट कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं, परमानेंट काम कर रहे हैं,
तब आप कहेंगे कि आई वर्क एट बैंक, मैं इस बैंक में काम करता हूँ। तो इसके लिए और लेट्स सी, देखें कहाँ कहाँ यूज होता है। देखें परमानेंट, दूसरा रूटीन, फैक्ट्स, स्केड्यूल, फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट इन चीज़ों पे जब परमानेंट कोई काम करा जाता है, रूटीन जहाँ पास आ जाए, जहाँ फैक्ट्स आ जाए, स्केड्यूल आ जाए या फ्रीक्वेंसी आ जाए, वहाँ पास हम प्रेजेंट का सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे परमानेंट, देखें परमानेंट, आई लिव इन फतेहपुर, मैं फतेहपुर में रहता हूँ। दूसरा इसी का, ही वर्क्स एट अ स्कूल, वह एक स्कूल में काम करता है। अब देखें डिफरेंस, देखें दोनों में। आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई के साथ लिव इन फतेहपुर, आई के साथ डायरेक्ट वर्ब आ गया, इसमें कोई एस या ईएस नहीं आया। लेकिन जब ही आया प्लूरल सब्जेक्ट तो ही के साथ देखें वर्ब में एस आ गया। ही वर्क्स एट अ स्कूल, वो एक स्कूल में काम करता है, तो परमानेंट काम करता है, ये नहीं कि ज़रा देर के लिए काम कर रहा है। इसी तरह जब हम फॉर अ शॉर्ट टाइम, जब थोड़े पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल मैंने ऊपर लिख दिया है समझाने के लिए, उसके बाद मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए प्रेजेंट का ये कंटिन्यूअस, ये कहाँ यूज़ करते हैं? नाउ टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी काम के लिए। जब हम कोई काम फॉर अ शॉर्ट व्हाइल करते हैं, ज़रा देर के लिए करते हैं, तब हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। जैसे आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं काम कर रहा हूँ कब यूज़ करेंगे? जब मैं फॉर शॉर्ट व्हाइल, छोटे वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए काम कर रहा हूँ, तब हम बोलते हैं कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, इस तरह से जब कोई काम करते हैं, टेम्परेरी काम करते हैं, तो कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। लेकिन जब परमानेंट काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हम ये नहीं कहते कि आई एम वर्किंग, उस जगह बोलते हैं आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। मैं काम करता हूँ, तुम काम करते हो, हम काम करते हैं, वो काम करते हैं। अब दूसरा देखें रूटीन, रूटीन में भी प्रेजेंट का सिंपल टेंस यूज होता है स्टूडेंट्स। आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे, मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। दूसरा देखें, आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock, मैं रोज आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे बिस्तर पर चला जाता हूँ या 10 बजे सो जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पास ये रूटीन आ गया, ये आपका रोज का रूटीन है। फैक्ट्स, जहाँ पास फैक्ट हो, सच्चाई हो, वहाँ पास भी प्रेजेंट का सिंपल टेंस यूज किया जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, सूरज जो है पूरब में निकलता है। दूसरा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। स्केड्यूल, जहाँ पास स्केड्यूल आ जाए वहाँ पास स्टूडेंट्स, आवर क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock, हमारी क्लास 9 o'clock स्टार्ट होती है। द ट्रेन लीव्स एट नाइट, ट्रेन रात को छूटती है। फ्रीक्वेंसी, जहाँ पास फ्रीक्वेंसी आती है स्टूडेंट्स, वहाँ भी हम प्रेजेंट का सिंपल टेंस यूज करते हैं। ही ऑफन टेक्स द कैब, वो हमेशा कैब लेता है, यानी टैक्सी से जाता है। तो ये यहाँ पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसको हम निगेटिव सेंटेंस में कैसे बोलेंगे और इंट्रोगेटिव में कैसे बोलेंगे, यानी क्वेश्चन के तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने बताया कि जब हम पॉजिटिव में सेंटेंस को बोलते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं लगाया जाता। मैं काम करता हूँ, आई वर्क, तुम काम करते हो, यू वर्क, हम काम करते हैं, वी वर्क, वो काम करते हैं, दे वर्क। इसी तरीके सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस लगा देते हैं। वह काम करता है, ही वर्क्स, वह काम करती है, शी वर्क्स। यह काम करता है कोई, मान लीजिए कंप्यूटर, इट वर्क्स, तो इसमें एस लगा दिया। अब जब हम इसको निगेटिव बनाते हैं, यहाँ पास देखते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, आई, यू, वी, दे वर्क, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो निगेटिव में चेंज करने के लिए जिनके साथ प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, इसके साथ जो है, जिसके साथ सिर्फ आपने वर्क बोला था, उनके साथ हम डू नॉट, यानी डू नॉट का कंस्ट्रक्शन डोंट यूज करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, निगेटिव, ये आई, यू, वी, दे, आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो डोंट, डू नॉट, डू प्लस नॉट, डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, तो यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट। एक्चुअली स्पीकिंग में या लिखने में डोंट का कॉन्ट्रैक्शन का ज़्यादा यूज किया जाता है इन द कंपेरिजन ऑफ फुल फॉर्म। तो डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं डोंट। तो आई डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, दे डोंट वर्क। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, देखिए, ही पॉजिटिव सेंटेंस में वर्क, इसमें क्या लगा दिया गया, एस। यू हैव टू ऐड द एस इन द वर्ब। ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे, नहीं में हमें बोलना है कि वह काम नहीं करती, वह काम नहीं करता, यह काम नहीं करता। तो ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। डजंट क्या है, व्हाट इज द डजंट? तो डजंट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डज नॉट। डज और नॉट दोनों का कॉन्ट्रैक्शन डजंट है। अगर आप डज नॉट कहेंगे तब भी सही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पास, अब जब डजंट और डोंट आ गया स्टूडेंट, जब निगेटिव आ गया तो इसका एस जो है, ये एस जो है ये हट जाता है। इसमें देखें, इसमें एस नहीं था प्लूरल में, और सिंगुलर सब्जेक्ट में एस लगा हुआ था, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। लेकिन यहाँ पास जब निगेटिव आ गया तो ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। इसका एस जब डजंट और डोंट लगता है तो इसका जो है एस हट जाता है। क्वेश्चन जब बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में देखें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू पहले आ गया, उसके बाद आई, डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूँ, डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो, डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं, डू दे वर्क, क्या वो काम करते हैं। अब प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा, इसका क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो देखें, डू की जगह डज आ गया, डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क। तो स्टूडेंट्स जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको इस चीज़ पे अटेंशन करना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का एस और ई एस जो है वो हट जाएगा। इसी तरीके से अब कोई क्वेश्चन बनाना है हमें, यानी क्वेश्चन वर्ड लेना है। तो देखिए, डू यू लिव, डू यू लिव। अब डू यू लिव में क्या है, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया, यहाँ पास क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया गया इसी डू में, डू यू लिव। अब वेयर आपने उसके पहले लगा दिया वेयर, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सेकेंड क्वेश्चन, डज शी डू, क्या ऐड कर दिया, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, क्या, व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है। देखें, ये भी परमानेंट है स्टूडेंट्स,
वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यानी परमानेंटली तुम कहाँ रहते हो, हमेशा हमेशा तुम कहाँ रहते हो। वेयर डज शी डू, वह क्या करती है, यानी उसकी जॉब क्या है। वेयर डज शी डू, उसकी जॉब क्या है, ये वर्क क्या करती है, उस जगह पर पास प्रेजेंट का सिंपल टेंस बोला जाता है। तो इसको जो है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट का सिंपल टेंस जब भी बोलेंगे, जब कहीं ता ती ते हिंदी में निकलता है, रहता है, खाता है, पीता है, चलता है, और सबसे पहले इसका बनाने का क्या मेथड है कि सब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे एक बार फिर समझ लें, आई वर्क, मैं काम करता हूँ, यू वर्क, तुम काम करते हो, वी वर्क, हम काम करते हैं, दे वर्क, वो काम करते हैं। इसी तरह के सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आपको इस वर्ब में एस ऐड कर देना है, यू हैव टू ऐड द एस इन द वर्ब। ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, वह काम करता है, वह काम करती है, ये काम करता है। तो यह जो है कंप्यूटर को मान लेते हैं या किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, जैसे कोई एनिमल है या कंप्यूटर है, ये ना तो मैस्कुलिन है ना ही फेमिनिन जेंडर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से निगेटिव में भी एक बार फिर से दोबारा समझ लेते हैं कि जब निगेटिव का प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट आ जाए तो प्लूरल के साथ डोंट लगा देंगे और सिंगुलर के साथ डजेंट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वर्क, you don't work, he don't work, they don't work. Singular subject, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. जब don't और doesn't लगाते हैं तो प्लूरल में तो s लगता नहीं स्टूडेंट, लेकिन सिंगुलर का जो ये s होता है ये भी हट जाता है और ये डायरेक्ट don't doesn't के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में भी देख लें, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है। डज, डू यू, डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क, क्या मैं काम करता हूं, क्या तुम काम करते हो। डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं। डू दे वर्क, क्या वो काम करते हैं। डज ही वर्क, क्या वह काम करता है। डज शी वर्क, क्या वह काम करती है। डज इट वर्क, क्या यह काम करता है एज ए कंप्यूटर। क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड में वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं और इस तरीके से इसको बोलते हैं। और कहाँ बोलते हैं उसके लिए मैंने समझा दिया कि ये सिर्फ हम वहाँ बोलते हैं जब हमारा कोई जनरल या परमानेंट काम के लिए बोलते हैं। ये फॉर अ शॉर्ट वाइल के लिए नहीं बोला जाता कि फॉर द टाइम बीइंग आपने बोल दिया ज़रा देर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटे के लिए कोई काम कर रहे हैं और आपको कहना है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं बोलना कि आई वर्क, आप बोलेंगे आई एम वर्किंग। वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, उसके बारे में बाद में समझाऊंगा। आप वहीं पास बोलेंगे प्रेजेंट का सिंपल टेंस जहाँ आप परमानेंटली काम कर रहे हैं। परमानेंटली यानी परमानेंट जगह बोलेंगे, जहाँ बस रूटीन आ जाए वहाँ बोलना है। जहाँ फैक्ट्स आ जाए, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है, यानी सूरज ईस्ट में, पूरब में निकलता है। ये फैक्ट है यानी सच है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। स्केड्यूल, कोई टाइमिंग है किसी की कि आवर क्लास स्टार्ट्स एट 9, हमारी क्लास 9 o'clock स्टार्ट हो जाती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्केड्यूल। फ्रीक्वेंसी, अक्सर कोई चीज़ होती रहती। ही ऑफन टेक्स द कैब, वो हमेशा कैब से जाता है, कैब से लेता है। तो स्टूडेंट इस पे जो है आपने समझ लिया हो गया कि परमानेंट, रूटीन, फैक्ट्स, स्केड्यूल, फ्रीक्वेंसी, इन जगहों पे प्रेजेंट का सिंपल टेंस प्रेजेंट का सिंपल यूज़ करते हैं। और फॉर द शॉर्ट वाइल के लिए कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। वो कंटिन्यूअस मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।